हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो 7 घंटे ड्यूटी है उसके बारे में जानकारी देंगे कि उसकी बात कैसे 7 घंटे ड्यूटी की बात चली थी और क्या 7 घंटे ड्यूटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो सभी जानकारी आपको मिलेगी। 7 घंटे ड्यूटी पर फुल अपडेट देंगे, कैसे हो सकती है और क्या कारण है। तो प्लीज़, अगर पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल में जो भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और उन लोगों में बताना चाहता हूँ जो फेक समझते हैं, तो जो भी बात बता रहा हूँ वो रियल है, किसी बेस्ड मैं बता रहा हूँ। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग और 8th पे कमीशन में क्या हो सकता है, तो वो सभी जानकारी आपको हम देंगे। 7 घंटे ड्यूटी की अपडेट है ये। तो प्लीज़, चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, बता दें आपको कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी 11 जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से, और ये जो है 11/12/2023 को मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में जो रिप्लाई हुआ था दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ए मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल डीजी पोस्टल सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। यहाँ पर ये मेंबर्स थे, जैसे एस महादेवीय जनरल सेक्रेटरी AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव एस महादेवीय जी थे, और PO मुरलीधरन जनरल सेक्रेटरी मुरलीधरन जी थे, ये लोग थे। तो 11/12/2023 को सभी लोग जानते हैं कि एक पहले जो दिसंबर 2023 में स्ट्राइक हुआ था, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, तो उसके बाद ये मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में बताया गया था कि क्या क्या डिमांड्स जो है वो डिपार्टमेंट मान सकती है, किन किन डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया था। तो 5 मेंबर्स यहाँ पर मीटिंग में बैठे थे, जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं। और 7 घंटे ड्यूटी यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि GDS के लिए जब भी यूनियन मांग करती है तो 8 घंटे ड्यूटी के लिए मांग करती है, 8 आवर्स वर्क। तो 8 घंटे ड्यूटी, ऑल बेनिफिट इंक्लूडिंग जैसे पेंशन। तो जो भी केंद्रीय कर्मचारी, सभी लोग जानते हैं केंद्रीय कर्मचारी को सभी बेनिफिट मिलते हैं। 8 घंटे ड्यूटी होती है, ऑल बेनिफिट्स मिलते हैं। वही GDS के लिए मांग हो रही है कि GDS को भी 8 घंटे ड्यूटी और वो सभी बेनिफिट दिए जाएं जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का रिप्लाई 8 आवर ड्यूटी पर आया था। 8 घंटे ड्यूटी के लिए रिप्लाई दिया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि टू इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स अप टू 7 आवर्स may be GDS to include the incentive being paid in the workload। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से रिप्लाई आया था कि जो GDS की वर्किंग आवर्स हैं उनकी लिमिट हम बढ़ा देंगे और 7 घंटे ड्यूटी लिमिट कर देंगे। और जो यहाँ पर बताया गया है, being the paid in workload in the scene of gratuity complex technical matters and need to। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि GDS को जो है 8 घंटे ड्यूटी तो नहीं, लेकिन GDS की ड्यूटी टाइम 7 घंटे की जा सकती है। और जो इंसेंटिव बिंग पेड वर्कलोड, वो जो है इंसेंटिव बिंग जो वर्कलोड होते हैं उसकी मन रिजेक्ट किया जा सकता है। और GDS को अपर लिमिट अप टू 7 आवर्स, 6 और 7 घंटे, मतलब मैक्सिमम जो है 7 घंटे ड्यूटी की जा सकती है। और यहाँ पर एक कमेटी वुड बी सेटअप टू एग्जामिन दीज इशूज़, मतलब एक कमेटी सेटअप करेंगे और एग्जामिन करेगी इस की GDS को 7 घंटे ड्यूटी की जाए या नहीं। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं जैसा कि
दिसंबर 2023 में अनाउंसमेंट मतलब रिप्लाई में दिया था 7 घंटे ड्यूटी, तो बीच में दोस्तों हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो है अब 8 पे कमीशन आ रहा है। कमेटी का गठन होगा, कमलेश चंद कमेटी। तो कमलेश चंद कमेटी के गठन में कम से कम 6 या 7 घंटे ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आईडीसी है, आईपीवी 2018 के बाद आया और बजट में जो आईपीवी का विस्तार किया जा रहा है, वर्किंग बढ़ाई जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 7 आवर कहा था, तो उसको 8 पे कमीशन में कर सकती है, क्योंकि 12, 24, 36 के लिए भी डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया था कि हम लागू करेंगे। तो भी अब कितना कैसे लागू होता है वो देखना होगा। तो इस वजह से दोस्तों 7 घंटे ड्यूटी जीडीएस की जा सकती है। अब बीच में तो हो नहीं सकती है, तो दोस्तों अब ये टाइम आया है कि 8 पे कमीशन में रिवाइज जो होगी, कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट जैसे थी ऐसे कमेटी रिपोर्ट हो या 8 पे कमीशन में जीडीएस को शामिल किया जाए, तो उसमें जो रिवाइज होगा बेनिफिट्स, जैसे कि ग्रेजुटी है तो वर्किंग आवर्स भी रिवाइज हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिप्लाई में कहा ही था कि हम जो है 7 आवर्स करेंगे। और जो है 10% एसडीबीएस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी डिपार्टमेंट ने रिप्लाई में कहा था कि ये भी जो है एसडीबीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 10% कर देंगे, और जो अभी 300 रुपये एसडीबीएस का डिडक्शन होता है उसको 10% बेसिक का, तो बेसिक का 10% का मतलब है 1200 रुपये। अगर 12,000 बेसिक है तो 1200 रुपये डिडक्शन होगा एसडीबीएस का, जैसे 10% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डिडक्शन होता है 10%। तो इसी आधार पर जीडीएस को भी जो है 10% एसडीबीएस के लिए कहा था। तो ये भी सब जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन चल रही हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों मेन डिमांड्स जो है 7 घंटे ड्यूटी की है, तो 7 घंटे ड्यूटी जो है जीडीएस की हो सकती है 8 पे कमीशन में। अगर यूनियन बहुत ही एक्टिव रहती है, 8 घंटे ड्यूटी मांगती है, एक्टिव रहती है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यूनियन जो है फिर से स्ट्राइक करने वाली है, जून में स्ट्राइक हो सकता है, और यही 8 आवर्स ड्यूटी और जो भी डिमांड्स हैं जीडीएस यूनियन की उन्हीं के लिए स्ट्राइक होगा जून 2025 में। तो इस वजह से दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जीडीएस को अगर डिमांड रहती है 8 घंटे ड्यूटी की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पहले ही रिप्लाई में कहा था कि हम 7 घंटे ड्यूटी कर देंगे, तो उसको देखते हुए दोस्तों जीडीएस की 7 घंटे ड्यूटी हो सकती है। और यहाँ पर सीजीएचएस के लिए मांग की गई थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सीजीएचएस के लिए मांग की थी, तो यहाँ पर बताया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ बिंग जीडीएस अंडर पीएमजेजेवाई आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बीन रिसीव्ड एंड। तो जो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जीडीएस को एक बार डाटा भी फैमिली मेंबर्स की मांगे गया था, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, तो पीएमजेजेवाई के तहत जीडीएस को लिया गया था और मांग हो रही सीजीएचएस की। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री जन आयुष्मान भारत के तहत जीडीएस को लाभ मिलेगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जीडीएस का फैमिली मेम्बर्स का डाटा भी मांगा गया था आयुष्मान स्कीम के लिए। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिप्लाई में कहा है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 7 घंटे ड्यूटी के लिए भी कहा है, तो उसको भी इम्प्लीमेशन हो सकता है। ग्रेजुटी सीलिंग 5 लाख करने की बात की जा रही है, इंश्योरेंस 5 लाख मांग की जा रही है, और ये सब जो हैं 8 पे कमीशन में होंगी भी। 5 लाख ग्रेजुटी और सर्विलेंस अमाउंट, और 5 लाख जो बीमा होता है वो भी होगा, इंश्योरेंस। तो यही सब चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिप्लाई में कहा था। और डिमांड्स तो जीडीएस की मतलब यूनियन की यही है कि जीडीएस को 8 घंटे ड्यूटी और ऑल बेनिफिट्स दिए जाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, पेंशन इंक्लूडिंग पेंशन सहित सभी लाभ जीडीएस को दिए जाएं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि जीडीएस जो है 7 घंटे की ड्यूटी बाद कहाँ से आई, और अब
चल भी नहीं रही है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 8 पे कमीशन में रिवीज़न होगा, क्या क्या रिवाइज़ होता है देखना वो है। और ये भी बताया गया था कि GDS को जो है लैपटॉप प्रिंटर और फैसिलिटी दी जाए ब्रांच पोस्ट ऑफिस को। तो PVR डिवीज़न पुट्स टू द डेफिनेट टाइमलाइन प्रोवाइडिंग टू टैबलेट VPNs मोबाइल। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिप्लाई दिया था कि टैबलेट और मोबाइल्स GDS को दिए गए हैं लैपटॉप प्रिंटर की जगह पर। तो रिप्लाई में यही आया था कि GDS को प्रिंटर की और लैपटॉप की जगह पर मोबाइल फ़ोन्स और प्रिंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो दर्पण 2.0 एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है, वो GDS को दिया गया है। तो दोस्तों यही सब जानकारी है, आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GDS की डिमांड्स तो बहुत हैं, 7 पॉइंट्स हैं। तो उसमें मेन फर्स्ट पॉइंट्स 8 आवर ड्यूटी ऑल बेनिफिट ऑफ GDS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह GDS को सभी बेनिफिट दिए जाएँ, वो मेन डिमांड्स है। और उसके बाद ये सब डिमांड्स हैं और यहाँ पर आप साइन वगैरह देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से रिप्लाई में दिया गया था। तो इसी वजह से दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 7 घंटे ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि अब टाइम आ गया है 8 पे कमीशन का, 2026 से लागू होगा। तो इसमें अगर रिवीज़न में हो जाता है 6-7 घंटे ड्यूटी हो जाती है तो हो जाती है, वरना अगर यूनियन एक्टिव नहीं रहेगी और नहीं होगा तो 7 घंटे ड्यूटी नहीं, तो फिर से वही जैसे कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट में लाभ दिए गए थे, वैसे ही GDS को लाभ दे दिए जाएंगे और मामला यहीं पर एंड हो जाएगा। और अगर यूनियन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, 8 घंटे ड्यूटी की मांग करती है, स्ट्राइक करती है, तो दोस्तों 8 पे कमीशन में GDS की वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं। 8 घंटे ड्यूटी तो नहीं मुश्किल है, लेकिन 6-7 घंटे ड्यूटी की जा सकती है अगर यूनियन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। और बहुत से लोग सोचते हैं कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं, क्योंकि दोस्तों 6-7 घंटे ड्यूटी मैंने अपने पास से नहीं बनाई है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रिप्लाई में दिया गया था। तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन आने वाला है। तो दोस्तों GDS का वर्किंग आवर्स 6-7 घंटे ड्यूटी हो सकती है। और जो भी रिवाइज़ हैं जैसे ग्रेजुटी पेन HDBS कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस, ये सभी रिवीजन होके रिवाइज्ड होंगे 8 पे कमीशन में। और 5-5 लाख ग्रेजुटी और इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है GDS को आने वाले समय में। फ़िलहाल इतना तो मिलेगा ही, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले। तो यही सब डिमांड जो है पूरी होंगी 8 पे कमीशन में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी रिलेटेड पोस्ट ऑफिस GDS के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपसे हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।